जय श्री सीताराम मित्रों, मैं पंडित आदित्य त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य आप सभी के बीच में एक बार पुनः एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो को साथ लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। देखिए, जो जन्म कुंडली में राजयोग बनते हैं तो उनमें से कुछ राजयोग मैंने यहाँ आप लोग को आज समझाने के लिए लिखे हुए हैं। वही चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं। इन राजयोगों से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो आपका समय बहुत ज़्यादा हम ना व्यर्थ करा के आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं कि ये पंच महापुरुष राजयोग किन ग्रहों के द्वारा बनते हैं, कैसे बनते हैं। आप लोग देख रहे होंगे पीछे बोर्ड में मैंने ये कुछ लिखा हुआ है। जैसे मैंने कि बताया है कि पंच महापुरुष राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग का मतलब होता है कि 5 ग्रहों से बनने वाले राजयोग। तो आप लोग देख रहे होंगे 5 ग्रहों में से देखिए, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है। मंगल जो है रोचक नामक राजयोग बनाते हैं, बुध जो है भद्र नामक राजयोग बनाते हैं, गुरु हंस नामक राजयोग बनाते हैं और शुक्र मालव्य नामक राजयोग बनाते हैं, शनि जो है सस नामक राजयोग बनाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये कुंडली में बनता कैसे है। ठीक है, तो ये हमारा कुंडली है, चार्ट है, कुंडली का चार्ट है। कहीं भी आप अपनी कुंडली निकालेंगे यदि आपके पास कुंडली है, नहीं है, डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, टाइमिंग पता है, तो आप जो है किसी मोबाइल के सॉफ्टवेयर में या फिर जो है पंचांग के द्वारा उसका निर्माण करके ठीक ऐसे ही कुंडली का चार्ट बनता है। और ये जो चारों भाव होते हैं 1, 2, 3, 4, इसको हम लोग केंद्र भाव कहते हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ केंद्र, आप लोग देख रहे होंगे, ये मैंने केंद्र लिख दिया। जो मैंने ये केंद्र भाव लिखा हुआ जहाँ जहाँ पर कुंडली में आप जब अपने देखेंगे तो इन चारों भावों को केंद्र भाव भी कहते हैं। और इन्हीं 4 भावों में हमारा ये पंच महापुरुष राजयोग बनता है। कैसे बनता है आइए हम जानते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि मंगल की जो राशि होती है वो 1 नंबर की होती है, 8 नंबर की होती है, और जो है मंगल मकर यानी कि 10वें नंबर में उच्च के होते हैं। ये मंगल का मैंने लिख दिया। ठीक इसी प्रकार से बुध जो है इनकी राशि 3 है और 6 है। 6 में ये उच्च के भी होते हैं, कौन, बुध होते हैं। उसके बाद तीसरा गुरु बृहस्पति, गुरु बृहस्पति इनकी राशि 9 नंबर की है, 12 नंबर की है और ये उच्च 4 नंबर यानी कि कर्क राशि। ये जो नंबर 1 नंबर का मतलब मेष हो गया, 8 का मतलब वृश्चिक हो गया, 10 का मकर हो गया, 3 का जो है मिथुन हो गया, 6 का कन्या हो गया और 6 में बुध उच्च के वे होते हैं। गुरु का जो है 9 नंबर की राशि यानी कि धनु, 12 नंबर की राशि मीन, 4 नंबर की राशि जो है कर्क होती है। कर्क में गुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आप लोग देखिएगा, शुक्र जो है इनकी राशि 2 नंबर की है, 7 नंबर की है और 12 नंबर में ये उच्च के होते हैं। उसके बाद शनि, शनि की राशि 10 नंबर है, 10 नंबर की राशि मकर। उसके बाद 11 नंबर की इनकी राशि है कुंभ, उच्च के ये होते हैं 7 नंबर में। शनि जो है 7 नंबर में उच्च के होते हैं। तो सर्वप्रथम आइए हम जो है मंगल से ही प्रारंभ करेंगे कि ये राजयोग इन केंद्र भाव में कैसे बनेगा। इन 5 ग्रहों में से मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह इन भावों में से जिस भी भाव में बैठ जाएंगे और कहाँ बैठेंगे, अपने स्वराशि में या उच्च के। चलिए मैं मान लीजिए यहाँ मंगल बैठे हैं और यहाँ 1 नंबर की राशि लिखी है, चाहे 8 नंबर की लिखी है और चाहे 10 नंबर की लिखी है। 10 में ये उच्च के होते हैं, ये इनकी राशियाँ और 100 राशियों का नंबर है। लेकिन आपके कुंडली में एक ही नंबर यहाँ लिखा होगा, चाहे 1 लिखा होगा, चाहे 8 लिखा होगा, चाहे 10। अगर मंगल इन भाव में से 1, 2, 3, 4 केंद्र भाव के किसी भी भाव में इस राशि में मंगल बैठे हुए हैं, चाहे 1 नंबर की राशि में, 8 नंबर की और 10 नंबर की राशि में, तो मंगल जो है आपकी जन्म कुंडली में रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं। रोचक नामक राजयोग से आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं। आप अपने जीवन में जो है सेना का काम कर सकते हैं, पुलिस विभाग में जा सकते हैं। सेना और पुलिस आर्मी विभाग में जाने का आपका जो है 101% चांस रहता है।
अगर ये राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है तो इसके साथ में कई और भी चीज़ें देखी जाती हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है बुध यहाँ बैठे हो मान लीजिए, और बुध की मैंने बताई हुई है कि ये देखिए 3 6, अगर यहाँ चाहे 3 नंबर की राशि लिखी हो या फिर 6 नंबर की लिखी हो, ये दोनों एक साथ में नहीं लिखे रहेंगे, चाहे 3 नंबर का राशि लिखा रहेगा चाहे जो है 6 नंबर की राशि लिखी रहेगी। तो अगर मान लीजिए यहाँ कोई दोनों में से एक है तो आपके कुंडली में भद्र नामक, देखिए भद्र नामक राजयोग बन रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भद्र नामक राजयोग बन रहा है, आप अध्यापन का कार्य कर सकते हैं और बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, इन चीज़ों को करने के बाद आपको विशेष सफलता मिलेगी। बहुत अधिक जो है चांस बढ़ जाता है कि आप जो है टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। उसके बाद जो है पुनः जो है हम देखेंगे अगले राजयोग को, जो है गुरु बृहस्पति के द्वारा बनता है। मान लीजिए यहाँ आपके गुरु बैठे हुए हों, यहाँ 9 नंबर की राशि लिखी हो या फिर 12 नंबर की राशि लिखी हो या फिर 4 नंबर की राशि लिखी हो। 9 और 12 नंबर गुरु बृहस्पति की स्वयं की राशियाँ हैं, स्वराशियाँ हैं, और 4 नंबर की जो कर्क राशि है, गुरु हमेशा उसमें उच्च के होते हैं। कोई भी ग्रह जब उच्च होता है तो विशेष फलदायी देता है, ये आप लोग जो है ध्यान देंगे। तो देखिए अगर गुरु बृहस्पति यहाँ केंद्र भाव के किसी भाव में, मैं आपको समझाने के लिए केवल अलग अलग लिख दे रहा हूँ, बाकी चारों भाव में से किसी भी भाव में ये 5 ग्रह अपने राशि स्वराशि उच्च के होकर बैठे हों तो राजयोग बनता है। 4 नंबर की राशि लिखी हुई है तो आपकी जन्म कुंडली में हंस नामक राजयोग बन रहा है। ये राजयोग विशेष महत्वपूर्ण देने वाला होता है आपको, क्योंकि कलयुग में गुरु बृहस्पति को पंचकारक माना गया है। पंचकारक ग्रह में ये आते हैं, देखिए आपका धन का भाव हो गया, संतान से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, आपका शिक्षा ज्ञान हो गया, विवाह हो गया, और समाज में मान प्रतिष्ठा दिलाने वाले गुरु बृहस्पति को माना जाता है। तो विशेष जो है लाभ कराने वाले होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आपको विशेष सफलता दिलाने वाले होते हैं। अगले नंबर का जो राजयोग होता है ये शुक्र के द्वारा बनता है। मान लीजिए शुक्र यहाँ आपके बैठे हुए हों, शुक्र चारों भाव में से किसी भाव में भी बैठे हों, यहाँ चाहे 2 नंबर की राशि लिखी हो, 7 नंबर की लिखी हो या 12 नंबर की लिखी हो, इन तीनों में से कोई भी राशि में अगर शुक्र इसी केंद्र भाव में बैठे हैं तो मालव्य नामक राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। ये राजयोग आपको मान प्रतिष्ठा पद के साथ साथ में आपको जो एक्टर बनने का सपना है, जो भी व्यक्ति एक्टर बनना चाहते हैं, अगर आपकी कुंडली में मालव्य नामक राजयोग बन रहा है तो आप एक्टर बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, संगीतकार बन सकते हैं। स्त्री वर्ग से आपका विशेष प्रेम रहने वाला है, खास करके प्रेम संबंध आपके जीवन में बहुत सुंदर रहता है। उसके बाद लास्ट वाली जो हमारी राजयोग है वो शनि के द्वारा बनता है। चलिए मान लीजिए शनि यहाँ पर बैठे हों, यहाँ बैठे हों, यहाँ पर चाहे 10 नंबर की राशि लिखी हो या 11 नंबर की लिखी हो या फिर जो है 7 नंबर की राशि लिखी। 10-11 नंबर की राशि शनि की स्वराशि है, राशि है, और 7 नंबर में शनि उच्च के होते हैं। ये भी चीज़ें, ये जो शनि यहाँ पर बैठे हों, 7, 11, 10 लिखे हुए हो, चारों भाव में किसी में बैठे हो, ये राशि होनी चाहिए। तो आपकी कुंडली में सस नामक राजयोग बनाकर शनि बैठे हुए हैं। सस नामक राजयोग आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। ये मानकर चलिए कि आपको जीवन में बहुत बड़ी सफलता दिलाने वाली होती है। यदि आपका सपना है कि मैं अपना एक खुद का जो है कारखाना खोलूँ, फैक्ट्री खोलूँ, कोई जो है इलेक्ट्रिक समय बिजनेस करना चाहता हूँ, या फिर आप जो 2 चक्रीय जो है चतुर्थ चक्रीय वाहन का जो है शोरूम खोलना चाहते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कारखाना से संबंधित, फैक्ट्री से संबंधित आपको विशेष लाभ कराते हैं। ये कुछ जो है पंच महापुरुष राजयोग है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अधिक जानकारी के लिए, अपनी कुंडली के विवेचन के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं, या फिर आप अपनी कुंडली को स्वयं देखकर, जैसा मैंने बताया है वो चीज़ आप देखकर पता कर सकते हैं आपकी कुंडली में राजयोग है कि नहीं है। इसी के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।